स्वागत है आप सभी का पावर बीआई के इस चैप्टर में। अभी इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था कि पावर बीआई होता क्या है, फिर हमने पावर बीआई से डेटा मॉडलिंग के बारे में पढ़ा, डेटा क्लीनिंग कैसे की जाती है, ईटीएल क्या है, पावर क्वेरी एडिटर क्या है, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था कि स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन था हमारे पास, तो स्क्रिप्ट्स को कैसे यूज़ करेंगे, उसमें पाइथन स्क्रिप्ट्स थे, आर स्क्रिप्ट्स थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी। पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से हमने एक विजुअलाइजेशन भी क्रिएट किया था। फिर हमने डेटा मॉडलिंग के बारे में पढ़ा था। फिर डेटा मॉडलिंग में क्या कि किस तरह से टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन टेबल्स, डी नॉर्मलाइजेशन टेबल्स, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज हम डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है डेटा विजुअलाइजेशन, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और कितने टाइप के चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। और ये चार्ट्स जो है जो विजुअलाइजेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो कहाँ पे होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन ये एक प्रोसेस होता है कि हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। और हम ग्राफिकली क्यों रिप्रेजेंट करते हैं डेटा? क्योंकि हमें वो आसानी से समझ में आ जाता है। अगर कोई नया पर्सन डेटा को देख रहा हो, उसे भी समझ आना चाहिए। सिर्फ एक इमेज देखकर ही हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे डेटा में क्या है, तो वो डेटा विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो डेटा विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली। और वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ डेटा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। अभी डेटा विजुअलाइजेशन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो डेटा विजुअलाइजेशन हमें चीज़ें समझने के लिए, क्लियरली हम चीज़ें समझ सकते हैं, उसके लिए मदद करता है। जो भी डेटा हो वो हम क्लियरली समझ सकते हैं, उसमें कुछ भी हिडन इनसाइट्स हो, अगर डेटा सिर्फ ऊपर से दिख रहा है उतना ही हम नहीं समझ सकते, उससे अंदर भी हमें जाके देखना है कि उसमें उससे से हम क्या एनालाइज कर पाएंगे। तो वो जो हिडन चीज़ें हैं वो हम डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से कर सकते हैं। जब हम डेटा के बारे में मतलब डेटा किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो हम स्टोरी टेलिंग कंसेप्ट की मदद से कर सकते हैं। तो हमें कहानी, जैसे हम एक कहानी बता रहे हो वैसे हम हमारे डेटा को बता सकते हैं, वो भी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और हमें जब हम डेटा के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, जब उसको क्लियरली समझ लेंगे, उसे प्रेजेंट भी कर पाएंगे, तो फिर हम उससे एक अच्छी चॉइस बना पाएंगे, एक अच्छा डिसीजन बना के उस डिसीजन पे हम लोग वर्क कर पाएंगे। तो इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अभी ये जो स्टोरी टेलिंग वाला कंसेप्ट है वो हम आगे देखने ही वाले हैं कि कैसे हम स्टोरी मतलब डेटा की स्टोरी बना के उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा था कि डेटा विजुअलाइजेशन में हमें चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो वो जो चार्ट्स हैं उसमें से जो कॉमनली यूज्ड किए हुए चार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर प्लॉट, मैप्स है, टेबल एंड मैट्रिसेस है। अब ये टेबल है तो ठीक है, पर मैट्रिसेस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। केपीआईज है, केपीआईज मतलब क्या होता है। कार्ड्स, तो हमने एक पिछले वाली वीडियो में हमने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया था, उसमें हमने ये कार्ड विजुअलाइजेशन सिलेक्ट करके मेजर को रिप्रेजेंट किया था। और फिर ट्री मैप है, फनल चार्ट है, इनके बारे में अभी बात करते हैं। तो बार चार्ट क्यों होता है, मतलब कौन सी कंडीशन हो वहाँ पे हम लोग बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैटेगरिकल डेटा जो भी हमारे पास हो का कंपैरिजन करने में ये चार्ट मदद करता है। इट इज़ गुड फॉर कंपेयरिंग कैटेगरिकल डेटा। जो भी हम मतलब कैटेगरी में प्रेजेंट हो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैटेगरी सेक्शन हमारे पास था और उसमें हमने अपर केस में कन्वर्ट किया था। तो वैसे अगर हमारे पास कैटेगरिकल डेटा प्रेजेंट हो तो उसके बीच कंपैरिजन करना हो तो फिर हम बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास कोई ट्रेंड हो, मतलब वो अगर टाइम के अगर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे अगर हमारा किसी प्रोडक्ट का सेल हमें दिखाना हो तो वो कैसे इंक्रीज़ हुआ, उस वक्त हम लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। तो पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये अगर हमें पूरी चीज़ें किसी परसेंटेज में देखनी हो तो फिर वो हम पाई चार्ट या फिर डोनट चार्ट से देख सकते हैं। आगे हमारे पास है स्कैटर प्लॉट।
स्कैटर प्लॉट किस लिए यूज़ किया जाता है या फिर इसका क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि स्कैटर प्लॉट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हो हमारे पास और उन दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में हमें रिलेशनशिप शो करना हो, तो फिर हम स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्कैटर प्लॉट कहाँ पे है वो भी हम देखेंगे और किस तरीके से वो दिखता है वो भी हम देखेंगे। मैप्स किस लिए होते हैं? मैप्स अगर हमारे पास कोई जियोग्राफिकल डेटा हो, मतलब हमें कोई लोकेशन दिखाना हो, तो फिर हम मैप का इस्तेमाल करेंगे। टेबल और मैट्रिसेस के बारे में, उन दोनों में डिफरेंस है। टेबल्स तो हमें पता है, जो हमारी क्वेरीज थी उन्हीं फॉर्मेट में अगर हमें डेटा स्टोर करना हो या फिर डेटा दिखाना हो तो फिर उसे ही हम टेबल कहते हैं। पर मैट्रिसेस थोड़ा अलग है। टेबल किस लिए होता है कि टेबल अगर हमें डिटेल्ड में कुछ डेटा दिखाना हो तो फिर हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मैट्रिसेस कब इस्तेमाल करेंगे? अगर हमारे पास कोई डेटा समराइज्ड हो, मतलब समराइज डेटा, और उसको हम ऑप्शंस में ऑप्शंस दिखा सकते हैं, मतलब ड्रिल डाउन कैपेबिलिटीज़ होती है उस चार्ट में। तो अगर कोई एक वर्ड हो, उसके सब अगर कोई वर्ड हो, उसके भी अंडर अगर कोई वर्ड हो, तो उस फॉर्मेट में अगर हमें डेटा प्रेजेंट करना हो तो फिर हम मैट्रिसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मैट्रिसेस कैसे होते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी आगे। नेक्स्ट चलते हैं KPI। तो KPI क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगर हमें देखना हो कि हमारा प्रोग्रेस किस तरफ से हुआ है, मतलब कोई अगर हमारे पास कोई टारगेट हो और उसके बेसिस पे हमें कंपैरिजन करना हो, मतलब अगर हमारे पास 50 का टारगेट हो और 50 से आगे हमारा सेल हुआ, मतलब 60 का सेल हुआ, तो फिर हम पॉजिटिव गुड अच्छा मतलब पॉजिटिव रिस्पांस आया। अगर वो सेल 50 के नीचे हो तो फिर हमें बैड रिस्पांस मिला है, तो वैसे मतलब अच्छा सेल नहीं हुआ है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो गुड और नेगेटिव मार्किंग वाला जो कंसेप्ट है, वो हम KPI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो KPI किस केसेस में आता है? विजुअल क्लूज टू ट्रैक प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल। हमें प्रोग्रेस हमारे गोल के मतलब टारगेट के उस हिसाब से कैलकुलेट करना हो तो फिर हम ये KPIs यूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स तो हमने देखा था कि यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन कार्ड्स अगर हमें कोई सिंगल वैल्यू प्रेजेंट करनी हो या मतलब शो करनी हो, किसी का काउंट दिखाना हो, एवरेज, वो तो हम मेजर्स में कैलकुलेट करते हैं और फिर मोस्टली कार्ड्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ट्री मैप क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई डेटा हमें एक हायरार्की में प्रेजेंट करना हो तो फिर हम लोग ट्री मैप का इस्तेमाल करते हैं। ट्री मैप कैसे है वो भी मैं दिखाऊंगी। जब हम विजुअलाइज कर लेंगे ना ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फनल चार्ट किस लिए होता है? एक फ्लो, मतलब हमें एक फ्लो स्टेज वाइज फ्लो दिखाना हो तो फिर हम फनल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी स्टोरी टेलिंग क्या होता है ये देखते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स हमें कोई कहानी बता रहे हो तो फिर क्या होता है, मतलब हम वो कहानी ध्यान से सुनते हैं, फिर हम वो समझ पाते हैं, राइट। तो स्टोरी टेलिंग भी वैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर कहानी हम किस चीज़ की बता रहे हैं? हमारे डेटा की, जो हमने क्लीन किया, एनालाइज किया, विजुअलाइज करेंगे और फिर वो हम एक अच्छे वे में जब हम उसे बताएंगे तो उसे हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इन पावर BI इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इनसाइट्स। जो भी डेटा के अंदर हिडन इनसाइट्स जो हमने खोज के निकाले डेटा में से, उसे बताना वो एक आर्ट है। तो आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इनसाइट्स इन अ कंपेलिंग एंड नैरेटिव वे, मतलब वो हमें एक कहानी बता रहे हो वैसे अगर हम बता रहे हैं डेटा के बारे में तो फिर उसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। हमारे हम ऑडियंस, अगर कोई भी ऑडियंस हमारा नया हो, मतलब उसे कंसेप्ट ही पता नहीं हो, तो क्या फिर हमें उसे समझाना चाहिए ना, हमें पता चलना चाहिए कि वो इंसान समझ गया हो। तो उसे हम एक अच्छे फॉर्मेट में, जैसे कि मान लो कि हम किसी बच्चे को कहानी बता रहे, तो वो बच्चे को पूरा समझ आना चाहिए। तो उस हिसाब से जब हम स्टोरी बताते हैं तो उसे स्टोरी टेलिंग कहते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि हम लोगों का अटेंशन गेन करके रखेंगे, उनकी एंगेजमेंट रखेंगे, उनको हमारे जो स्टोरी टेलिंग वाला कंसेप्ट है, जो डेटा के बारे में हम जो बता रहे हैं उसमें वो एंगेज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंस है। और ये एंगेजमेंट जो लोगों का होता है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि लोगों के उस पर व्यूज़ क्या आए हैं या फिर हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, ये उनसे एक फीडबैक भी मिल सकता है। और फिर हम उनको बताने के बाद उनका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें पता चल सकता है। वैसे ये एक एंगेजमेंट का है। क्लैरिटी होती है, हमारे डेटा में जो भी हमने किया वो हमें भी समझ आता है और दूसरों को भी समझ में आता है, तो फिर एक क्लैरिटी होती है।
इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पर। अगर हम कोई डेटा को अच्छे से बता रहे हो तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। उस इम्पैक्ट की वजह से लोग उस बेसिस पर डिसीजंस बना सकते हैं, उन डिसीजंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नहीं मतलब जब अगर हम किसी एचआर के लिए डैशबोर्ड बना रहे हो तो फिर उसे समझ आ जाता है ना कि उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ है, वो सारी चीज़ें वो ये कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और उस हिसाब से वो उन एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच सकता है। अगर हम किसी सेल्स का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब बता रहे हो, तो फिर सेल्स का डेटा भी मतलब हम उसमें से भी कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट हो उसके बारे में हम सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन बढ़ता है लोगों के साथ, राइट। जब हम बता रहे हो, वो हमसे पूछ रहे हो, तो एक कम्युनिकेशन का भी इम्पॉर्टेंस होता है स्टोरी टेलिंग में। तो अभी हम पावर बीआई में चलते हैं और फिर विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने अभी पावर बीआई ओपन किया है। यहाँ पे तो ये इंटरफेस तो हमें अभी यूज़ फ्रेंडली हो चुका होगा, राइट। हमने यूज़ किया है बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम जिसमें डेटा सेव किया था वो मैं ओपन करूँगी। ये अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छा है, नहीं तो अभी जाने दो, मैं तो आपको बता ही रही हूँ। तो चलो हमारा ये एक फ़ाइल यूज़ ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे वो ओपन कर ली है। तो ये वाला जो विजुअलाइजेशन था वो हमने लास्ट मतलब एक मेजर क्रिएट किया और फिर मेजर क्रिएट करने के बाद उसे कार्ड से विजुअलाइज़ किया, राइट। मेजर तो हमें पता है ना कि वो हम सिंगल वैल्यू होती है। अगर हमें कोई एवरेज काउंट, ये जो भी फंक्शंस होते हैं वो अगर यूज़ करने हो तो फिर हमने मेजर कैलकुलेट करके फिर उसे विजुअलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो एरिया वाइट एरिया है उसे हम कैनवस बोलते हैं और वहाँ पे ही हम लोग विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने वाले। ये जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर की जो भी एरिया है उस पर हम विजुअलाइजेशंस क्रिएट करेंगे। अभी कैसे करेंगे ये तो हम देखेंगे ही। ये तो एक सिंगल विजुअलाइजेशन था। अभी के लिए हम इसे क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। तो ये जो पूरी स्पेस है उसे हम लोग कैनवस एरिया बोलेंगे। ये फ़िल्टर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर। वो फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशंस में, ये जो बाकी के सारे चीज़ें हैं, ये हमारे पास चार्ट्स है। अभी हमारे पास 200 से ऊपर चार्ट्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़े से दिखाए। लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, वाटरफॉल चार्ट, फ़नल चार्ट के बारे में हमने बात की तो ये फ़नल चार्ट है। मैप भी हमने देखा था कि हमें अगर कोई लोकेशन प्रिंट कराना हो, दिखाना हो, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। कार्ड तो हमने यूज़ किया था। पाई चार्ट है, कोई पूरी चीज़ें हमें दिखानी हो, किसी के पार्ट मतलब कोई पूरा पार्ट दिखाना हो तो वो फिर हम ये यूज़ करते हैं। पेजिनेटेड रिपोर्ट क्या होता है, स्लाइसेस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्लाइसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। गोल्स, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का भी ऑप्शन हमारे पास है। वो तो हमने सुना था कि मैट्रिक्स क्या ड्रिल डाउन कैपेबिलिटीज़ होती है उसमें। तो अभी ये जो कैनवस है इस पे हम लोग चीज़ें बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं हम लोग कि रिबन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। मोस्टली तो हमें अभी पता है कि क्या चीज़ें होती है। नया जो भी है वो भी हम विजुअलाइजेशन में जो भी यूज़ करने वाले हैं वो तो हम देखेंगे ही। तो ये जो कैनवस है आप उसको भी डिज़ाइन कर सकते हो। हमारे पास अभी ब्लैंक वाइट कैनवस तो हम नहीं रखना चाहते। कभी रिक्वायरमेंट भी होती है ना डिज़ाइनिंग में, तो फिर हम लोग ये कैनवस की भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए हो तो हम इमेज भी सेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई कलर सेट करना हो, अभी वाइट कलर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कोई और कलर चूज़ कर लूँगी, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो वो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे कि फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज, ये हमारे पास विजुअलाइजेशंस में ऑप्शन है। वहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास पेज इन्फॉर्मेशन, पेज मतलब ये जो पेज है वाइट वो पेज इन्फॉर्मेशन। अभी हम पेज नंबर 1 है। अगर हमें नेम चेंज करना हो तो हम उस पेज का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करके भी चेंज करेंगे, देख देंगे आगे। कैनवस सेटिंग्स है हमारे पास। तो कैनवस सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। कैनवस बैकग्राउंड, कैनवस वॉलपेपर, अगर आपको कोई वॉलपेपर सेट करना हो तो फिर आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कैनवस बैकग्राउंड में भी क्या ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम लोग कैनवस के जो बैकग्राउंड है उसको इमेज सेट कर सकते हैं, या फिर कलर। अभी के लिए कोई तो एक कलर देते। अभी हमने कलर सिलेक्ट तो किया लेकिन वो दिख नहीं रहा, राइट। अगर चेंज करेंगे तो भी अभी हमने सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन विजुअलाइज क्यों नहीं हुआ वो।
तो उसके लिए हमें ये जो ट्रांसपेरेंसी है उसे रेड्यूस करना पड़ता है। जब हमने ट्रांसपेरेंसी रेड्यूस कर दी तो देख सकते हैं वो जो कलर हमने सिलेक्ट किया था वो हम अपने कैनवस पर देख सकते हैं। उसको थोड़ा रेड्यूस करते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको अच्छा लगे उसको उस हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी के लिए एक इमेज भी ऐड करके देखते हैं कैनवस पे। तो उसके लिए आपको सिर्फ ब्राउज़ पे क्लिक करके आपके सिस्टम में जो भी इमेज हो आप डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड्स में चेक कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपके पास इमेज प्रेजेंट हो वो आप सेलेक्ट करके अपने कैनवस पे अप्लाई कर सकते हो। पर उसके लिए भी हमें क्या करना है, अभी हमने इमेज सेलेक्ट की वो तो चेंज तो हो गई है, लेकिन क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करनी होगी। तो देखो हमने ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस की तो वो जो इमेज थी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैंने इसे और कम कर दिया तो वो पूरी इमेज दिख रही है। 0 कर दूँगी तो पूरी इमेज दिखेगी, अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाऊँगी तो फिर वो वाइट कैनवस से दिखेगा। तो अभी ये इमेज निकाल देते हैं, ये कलर थोड़ा सा ज़रा चेंज कर लेते हैं। वाइट हमने फिर से रख दिया उसे। वाइट के लिए तो ट्रांसपेरेंसी कितनी भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये जो यहाँ पे भी कहा गया है सेलेक्ट और ड्रैग फील्ड्स फ्रॉम डेटा पेन। हमारे पास जो डेटा पेन है वहाँ से हम लोग मतलब जो ये क्वेरीज है, टेबल्स है, उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अभी इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो फिर वो जो ऑप्शंस थे वो कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब हमारे पास वो भी ऑप्शन है तो वो तो फिर क्लीन रखता है ना हमारा मतलब डैशबोर्ड। तो अभी के लिए हम लोग एक कार्ड विजुअलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कार्ड विजुअलाइजेशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें वैल्यूज़ कौन सी लेके, ये वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पर उससे पहले हमारे कैनवस को एक नेम तो होना चाहिए, राइट। तो ये जो रिबन में हमारे पास ये एक ऑप्शन है इंसर्ट में कि टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब उसमें सिर्फ हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट सेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी उसको क्विकली उस मतलब फॉर्मेट कर लेते हैं, जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे इस रिपोर्ट को नेम देना चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट कह के तो चलेगा नहीं, राइट, कोई तो अच्छा नेम उसे देना चाहिए। तो उसे क्विकली ये कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप सेट कर लेना, आपको जो नाम अच्छा लगे वो आप इसको नाम दे देना। ये चेंजेस करना ना बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब डेटा को निकालना वो तो डेटा एनालिस्ट लोगों का काम है, ठीक है, लेकिन डेटा को विजुअलाइज करना वो जो डिज़ाइनिंग का काम है ना वो। तो अभी क्विकली इसके ये जो इसको नेम दे देते हैं। मैंने अभी इसको सेल्स इनसाइट करके एक नेम दे दिया है क्योंकि हमारे पास छोटा ही डेटा प्रेजेंट था, राइट। तो फिर उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग। अभी मैंने इसको बोल्ड किया है, हाईलाइट होगा ना वो, उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा, फिर अच्छा लगेगा वो। ओके, तो ये मैंने इसको नेम दे दिया है सेल्स इनसाइट करके। अभी इस टेक्स्ट को भी डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए भी। अब ये टेक्स्ट बॉक्स तो विजुअलाइजेशंस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि ये भी हमारे डैशबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इसलिए अभी हमने एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। अभी उस कार्ड पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे डैशबोर्ड पे। ये जो हम अगर पहले से ही चीज़ें एडजस्ट करेंगे, पहले से ही चीज़ें सेट रखेंगे ना, तो फिर वो एक क्लियरिटी रहती है कि हमने क्या किया है, कहाँ किया है। तो फिर इस अभी डेटा सेट्स में से क्या फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, टोटल सेल्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टोटल सेल्स वो एक मेजर था, राइट, जो हमने क्रिएट किया था। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उस चेक्स बॉक्स पे सिलेक्ट करोगे तो भी कार्ड में वो रिप्रेजेंट होगा, या फिर ये जो फील्ड्स वाला ऑप्शन है ना, ये टोटल सेल्स पे सेलेक्ट करो और फिर ड्रैग करो और फिर फील्ड्स में आके उसे छोड़ दो, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। देखो, तो ये फील्ड्स में हमें वैल्यू पास करनी होती है कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है। अगर आप उस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो फिर वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी एक बार हमने सेलेक्ट किया, एक बार हमने ड्रैग कर लिया। अभी उसको सेट कर लेते हैं, जैसे भी हमें इसकी साइज़ चाहिए हम उसको सेट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो एरो है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मतलब हमें जो भी वैल्यू हमने सिलेक्ट की है उसको हमें अगर एवरेज में दिखाना हो तो फिर एवरेज दिखा सकते हैं हम लोग। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, मिनिमम दिखाना हो, मैक्सिमम दिखाना हो,
अभी हमने टोटल सेल्स सिलेक्ट किया है, राइट। उसका काउंट दिखाना हो तो फिर हम काउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग को अगर स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उस वैल्यू को हमें जिस भी वे में प्रेजेंट करना हो वो हम दिखा सकते हैं। शो वैल्यू एज वहाँ पे आओगे तो आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हो, पर अब ये सेल्स को हम लोग इसमें नहीं दिखाने वाले। बस इतना समझ लेना अभी के लिए कि कार्ड में हम कोई भी सिंगल वैल्यू अगर हमें प्रेजेंट करनी हो तो फिर हम लोग वो कर सकते हैं। तो अभी हमने ये कार्ड क्रिएट किया, अभी इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे ब्लैंक अच्छा नहीं लग रहा, राइट। सम ऑफ टोटल सेल्स है, ये जो नेम है वो भी मुझे थोड़ा चेंज करना है। मुझे सिर्फ यहाँ पे टोटल सेल्स दिखाना है, सम ऑफ नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, डबल यहाँ पे फील्ड्स में आकर भी इसके नाम पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे और चेंज कर लेंगे नाम, तो यहाँ से भी अब हम चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक कार्ड का नेम है, ओके। अभी एंटर क्लिक करने पर यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल सेल्स करके ये जो नाम हमने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा कितना टोटल सेल्स हो चुका है, 44 के ये हमारा सेल है। पर ये फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। कुछ तो चेंजेस करने चाहिए उसे। तो हम इस वाले मतलब फॉर्मेट विजुअल्स में ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि विजुअल एंड जनरल। तो जनरल में क्या प्रेजेंट है, विजुअल्स में क्या प्रेजेंट है, वो हम चीज़ें देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब हाइट विड्थ कितनी रखनी हो, जो भी रेशो है वो फिक्स्ड रखना हो तो, पोजीशन, पैडिंग, एडवांस्ड ऑप्शन है हमारे पास। टाइटल है, अगर हमें उसे टाइटल देना है, अभी ये जो नेम है ना वो मुझे नहीं चाहिए तो फिर वो भी मैं ऑफ़ कर सकती हूँ, टाइटल दे सकती हूँ। टाइटल तो अभी मैंने ऑफ़ करके रखा है तो इसलिए। इफ़ेक्ट्स में हमारे पास अगर हमें उस कार्ड का कोई मतलब कलर चेंज करना हो तो देखो हम लोग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं। अभी ये ब्लैक कलर तो अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम नहीं रखेंगे, कोई तो और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से जो भी आपको चाहिए वो, अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगा तो आप मोर वाले ऑप्शंस पे जाके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको जो कलर चाहिए वो। अभी हम लोग कौन सा कलर रखें इस पर, मेरी कलर थ्योरी बहुत ही ख़राब है, ओके। तो ज़्यादा मत सोचना, जो आपको अच्छा लगे वही कलर रखना, ओके। तो अभी के लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ा इंक्रीज़ करती हूँ या फिर डिक्रीज़ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ओके। तो हमारे पास अगर हमें उसे बॉर्डर मतलब बॉर्डर हाईलाइट करना हो तो फिर वो वाला ऑप्शन भी प्रेजेंट है, विजुअल बॉर्डर। बस हमें उसको ऑन कर देना है, एक्सेस देना है। और फिर अगर यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, आपको बॉर्डर किस कलर का चाहिए उसको भी ट्रांसपेरेंसी आप रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास राउंडेड कॉर्नर का भी ऑप्शन है, तो मुझे ब्लैक ही कलर अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ब्लैक ही रख दूँगी। और फिर राउंडेड कॉर्नर्स, मैंने राउंडेड कॉर्नर्स को ऑन कर दिया। तो देखो अभी वो स्क्वायर में रिप्रेजेंट है तो कर रहा है, लेकिन पूरा स्क्वायर नहीं है, उसके कॉर्नर जो है राउंडेड हो चुके हैं। तो अभी के लिए तो इतना अच्छा लग रहा है, उसको आप टाइटल दे सकते हैं। और डेटा फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें खुद देखनी। जब हम कोई डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो हमें फिर देख लेनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो फिर ये हम लोग जब हेडर आइकन्स मतलब क्या है, ये जो फिल्टर्स एंड 3 डॉट्स हैं वो उसे हम हेडर आइकन्स कहते हैं। वो अगर हमें दिखाने हो तो फिर हम रख सकते हैं या फिर नहीं। उसका भी क्या ऑप्शन होता है ना, मतलब क्यों इम्पोर्टेंस है उसका भी, वो भी मैं बता दूंगी आगे थोड़ा। अभी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं, ओके। तो अभी क्या और चेंजेस आपको लगता है कि मुझे करने चाहिए, बॉर्डर ठीक है उसका, हाँ अगर बॉर्डर की हमें विड्थ भी इंक्रीज़ करनी हो, बॉर्डर अभी सिर्फ एक लाइन है, ये अभी हमें दिखाना हो तो फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं। शैडो भी ऑन कर सकते हैं, मुझे इतना बॉर्डर नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर देते हैं, ओके। और थोड़ा कम कर दें या फिर इंक्रीज़ कर दें, ठीक है ये अभी ठीक लग रहा है मुझे। हमारा डैशबोर्ड फ़िलहाल के लिए बहुत सिंपल होने वाला है, ओके। हम आगे भी देखेंगे कोई तो एक और डैशबोर्ड क्रिएट करके, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब। तो अभी इसको सेट कर लेते हैं कैनवस पे, जिस जगह हमें ये चाहिए कार्ड वहाँ पे इसे सेट कर लेते हैं, ओके।
अभी के लिए ये ठीक है। अगर हम कैनवस पे डबल क्लिक करेंगे ना तो फिर ये प्रिपेयरिंग क्यू एन ए मतलब क्या है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स वो क्रिएट कर रहा है। मतलब अभी वो हमारे डेटा को एनालाइज करेगा और खुद से ही हमें क्या विजुअलाइजेशंस करने हैं वो हमें दिखा देगा। मतलब उसने ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं कि ये भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसे क्लिक करके फिर आगे बढ़ोगे तो फिर वो खुद भी एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करेगा। अभी ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट टू बाय कस्टमर नेम, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो भी हम डेटा को देख के पूछ सकते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे और फिर गो पे को क्लिक कर दोगे तो फिर वो एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देगा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो देखो हमने क्या किया था, व्हाट इज़ द प्रॉफिट टू बाय कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम के हिसाब से उसने प्रॉफिट टू, जो भी हमारे प्रॉफिट टू में वैल्यूज़ थी उस रिगार्डिंग उस हिसाब से उसने एक चार्ट बना दिया है। ये अगर हमें चाहिए तो हम लोग रख सकते हैं हमारे कैनवस पे, या फिर हम मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको, या फिर रिमूव कर दो, जो आपको अच्छा लगे। आपको रखना हो तो रखो, नहीं तो रिमूव कर दो। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ है। ये कॉलम 2 और कॉलम, हमने इसे नेम नहीं दिया, अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अभी क्विकली क्या करते हैं, टेबल में वो चलते हैं और फिर उन दोनों कॉलम्स की नेम चेंज कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में उसे नेम नहीं दिया था। तो कॉलम 2 क्या था, इसमें ईयर प्रेजेंट थे, तो अभी इसको ईयर कर देते हैं। और डे काउंट नहीं, ये नहीं, उस पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये जो पॉपअप आएगा उस वहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। अभी कॉलम्स में क्या है, कैटेगरीज वाला ही ऑप्शन है, लेकिन हमने उसे सिर्फ अपर केस में कन्वर्ट किया था, राइट। तो उसको भी क्विकली रीनेम कर देते हैं। अभी इसको क्या नेम देना चाहिए, कैटेगरीज ही है, तो फिर मैं इसको कैटेगरीज ही नेम दे देती हूँ। उप्स, ओके। अभी एंटर क्लिक करते हैं और फिर चलते हैं हमारे विजुअलाइजेशंस मतलब व्यू में। तो अभी फिर से रिपोर्ट व्यू में आएंगे और यहाँ पे देख सकते हो अभी वहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 ये ऑप्शंस नहीं आ रहे, कैटेगरीज करके है हमारे पास, और कैटेगरी भी है, वो डिफरेंट है। ओके, एक में अपर केस में वैल्यूज़ है और एक में लोअर केस में। वहाँ से डिलीट भी कर सकते थे लेकिन मैंने रहने दी है अभी। तो अभी नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हमारे पास ईयर है, टोटल सेल्स है, सेल्स कैटेगरी, ये सारे मेजर्स है, और कैलकुलेटेड कॉलम्स है इनमें से कोई, राइट। मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स में डिफरेंस हमें पता है। तो क्विकली हम लोग क्या करते हैं, अभी एक और में ये सिलेक्ट करते हैं और उसमें रेवेन्यू की वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो अभी हमने ये तो किया, तो अभी पूरी सारी चीज़ें, मतलब उसका बॉर्डर कितना था, उसका कलर, ये सारा हमें क्या करना है, इस कार्ड को देना है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट पेंटर का भी ऑप्शन होता है। अगर आपने पेंट यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि कैसे होता है ये फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन। बस जो भी एक डिज़ाइन है उसी को सिलेक्ट करो, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाके जिसको भी हमें उसकी डिज़ाइनिंग देनी है तो उस पर जाके फिर से सिलेक्ट कर दो। तो फिर जो जैसा डिज़ाइन इसका था वैसा ही डिज़ाइन अभी इस कार्ड को भी आ चुका है। तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम सेव कर लेता है, राइट। बहुत सी ऐसी, मतलब अभी सिर्फ इसको साइज़ रिसाइज कर दो और फिर नेम चेंज कर दो जैसा भी आपको चाहिए। इसकी भी वैल्यू अगर आपको जिस भी तरीके से दिखानी हो तो वो आप कर सकते हैं। अभी इसको क्विकली रीनेम कर देते हैं, सिर्फ रेवेन्यू भी रख देंगे तो भी चलेगा। तो अभी टोटल रेवेन्यू करके इसका नेम चेंज दिया है, वैल्यू का नेम चेंज किया, क्योंकि इसको टाइटल नहीं दिया है। टाइटल और ये जो नेम है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर अभी कोई तो एक और चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने देखा था कि बार चार्ट किस लिए होता है हमारे पास, हमें कोई कैटेगरिकल डेटा अगर कंपेयर करना हो तो फिर हम बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी देखो क्या ऑप्शंस है हमारे पास, वाई एक्स, अभी चार्ट है तो फिर वाई एक्सिस आएंगे, एक्स एक्सिस आएंगे,
लेजेंड का भी फील्ड है हमारे पास, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स के भी बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए देखो, इसमें कोई तो फील्ड्स हमें ऐड करनी है। हमें अगर वाई एक्सिस में कौन सी वैल्यू चाहिए, कस्टमर नेम ले लेते हैं, और फिर एक्स एक्सिस में क्या चाहिए। अभी उस नेम मतलब उस पर्सन ने कितना सेल किया, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी कोई भी एम्प्लॉय का अगर हमें ये निकालना हो तो फिर वो हम कर सकते हैं यहाँ से। सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड बाय कस्टमर ने, मतलब इन लोगों ने ये सारी चीज़ें ये की है, परचेस की है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग उसको एनालाइज करके फिर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसके नेम्स के साथ भी अगर हमें मतलब उसका टाइटल चेंज करना हो, वो सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं सिर्फ क्वांटिटी सोल्ड रखूँगी, सम ऑफ मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ओके, तो लेजेंड क्या होता है कि अगर हमारे लेजेंड में कोई तो एक वैल्यू ऐड करके देखते हैं। अभी अगर वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होना तो वो खुद भी नहीं लेता, ठीक है। अभी देखो रेवेन्यू मतलब ब्लू कलर में ये जो डॉट आया है 80 लिख के आया है, 140 लिख के आया है, ये सारा जो है ना वो लेजेंड है। मतलब ये दिखा रहा है कि वैल्यू क्या वैल्यू है। ओके, नेम, रेवेन्यू एंड फिर ये क्वांटिटी सोल्ड। तो इससे हमें जानने में बहुत ही आसानी होती है, राइट। जस्ट उस बार पे भी अगर हम सिर्फ कर्सर हमारा लेके जाएंगे ना तो भी हमें वो पॉपअप दिखाएगा, मतलब एक पॉपअप बॉक्स दिखाएगा और उसमें इन्फॉर्मेशन होगी। अभी इस विजुअलाइजेशन को भी हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये जो नेम है वो सेंटर में होना चाहिए, राइट, वो लगना चाहिए टाइटल। तो जब फॉर्मेट विजुअल्स में आएंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ जो भी हमें चेंज करना हो तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर उसका टाइटल हमें बोल्ड रखना हो वाई एक्सिस का, ओके, यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि हम किसकी चेंजेस बना रहे हो। उसका विड्थ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, उसका टाइटल अगर हमें ऑन रखना हो, ऑफ रखना हो। यहाँ से भी अब अगर आप टाइटल दोगे ना तो फिर वो नेम वही का वही दिखेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने टाइटल चेंज किया है या फिर वैल्यू चेंज की है। ओके, तो अभी तो टाइटल ऑन है। अगर आपको कोई और भी स्टाइल चेंज करनी हो उसकी तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। लेआउट भी चेंज कर सकते हैं हम लोग उसका। पर कई बार ना ऐसा होता है कि हमें चीज़ें सिंपल ही रखनी चाहिए। अभी ग्रिड लाइंस देखो, ग्रिड लाइंस मतलब ये जो लाइंस दिख रही है ना थोड़ी डॉटेड लाइंस है, उसे हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो उन ग्रिड लाइंस की सेटिंग्स भी हमारे पास है। उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, अगर हम इसका कोई कलर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक ले लिया, ओके, अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ तो देखो वो थोड़ा ना ब्रॉड होकर दिखेगा, हमें और विजुअलाइज कर पा रहे हैं उसे। पूरा ही ऑफ कर दो तो फिर वो होता है, वो दिख रही है। तो ग्रिड लाइंस किस लिए होती है उसका हमें मतलब वो तो हमें पता ही है, राइट, कि ग्रिड लाइंस की मदद से हम लोग डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अभी उस ग्रिड लाइंस को हमें किस वे में रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये भी उसका स्टाइल भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब डैश्ड होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, उसकी विड्थ भी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो अभी ये तो अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम इसकी ये कम ही कर देते हैं। जूम स्लाइडर भी है, बार्स। अभी ये बार्स को भी अगर आपको डिज़ाइन करना हो, मतलब बार्स के बारे में भी कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं अभी। तो देखो बार्स का कलर, डिफ़ॉल्ट कलर ना यहाँ पे ब्लू होता है, ओके। तो मोस्टली जो भी अगर हम कोई कलर सिलेक्ट नहीं करेंगे किसी बार को या फिर किसी विजुअलाइजेशन को तो ये ब्लू कलर ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना कि डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू है। अभी आपको अगर बार्स की भी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करनी हो, इंक्रीज़ करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ओके। तो अभी थोड़ा सा देखते क्या है होता है, तो ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करके हमारे पास ये बॉर्डर का भी ऑप्शन है। अगर इन बार्स को भी हमें बॉर्डर देना हो,
अगर हाईलाइट करके रिप्रेजेंट करना हो, मैं मोस्टली ब्लैक कलर ही रखती हूँ बॉर्डर के लिए। तो देख सकते हो आप लोग, जब हमने इसे ऑन किया तो फिर हम लोग इसका ये देख सकते हैं, इसको बॉर्डर मिल चुका है, ऐसे देख सकते हैं। ये ब्लैक ही अच्छा है, तो ठीक है। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी और विड्थ का भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी विड्थ बढ़ा के देख लेते हैं अभी। तो देखो ये तो फिर पूरा ही ब्लैक हो गया, राइट। ये ऐसा हमें नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसे रिड्यूस कर देते हैं। ये एक पे ही अच्छा था, ओके। तो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, ये प्लॉट एरिया बैकग्राउंड क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन है, ठीक है। प्लॉट एरिया मतलब ये जो एरिया है ना, विजुअलाइजेशन में जो एरिया है उसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग, जो हमने डैशबोर्ड के लिए इमेज सेलेक्ट की थी, मतलब कैनवस पे, वो सिलेक्ट करके देखते हैं फिर वो कितनी फिट होती है उसमें, ठीक है। प्लॉट एरिया मतलब कौन सी एरिया होती है। अभी वो इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं क्विकली और फिर ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, ये देखो, तो ये ऐसे प्लॉट एरिया, प्लॉटिंग जो एरिया है उसका भी हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग उसे रिमूव कर देंगे, लेकिन हम इसका भी बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं, इसको भी क्विकली फॉर्मेट कर देंगे, मतलब अभी, और फिर क्या और चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। अभी जनरल में चलते, क्या है हमारे पास जनरल में। टाइटल के बारे में मैंने कहा था कि मैं थोड़ा चेंजेस करूँगी। तो अगर आपको टाइटल चेंज करना हो, टाइटल मतलब क्वांटिटी सोल्ड बाय नेम एंड रेवेन्यू, ये जो है ये इसका टाइटल है। तो अभी टाइटल अच्छा नहीं लग रहा, राइट, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं टाइटल। फिर टाइटल के बारे में सेटिंग्स है, मतलब हमारे पास हेडिंग का ऑप्शन है, उसका फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सारी चीज़ें तो हमें पता है, राइट। कलर कैसा होना चाहिए ये भी हम लोग ये कर देते हैं। अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हो। तो ये सारा तो डिज़ाइनिंग का खेल है, राइट। जितनी अच्छे से हम हमारा डेटा प्रेजेंट करेंगे उतना ही अच्छा हमारा डेटा लगेगा, ओके। ये बहुत सिंपल डैशबोर्ड होने वाला है, ये सिर्फ हमें समझाने के पर्पज़ से हमने किया है, ओके। तो अभी क्विकली इसको फॉर्मेट भी कर देते हैं। हमें अगर सबटाइटल भी देना हो ना तो वो भी हम दे सकते हैं। सेंटर में कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं टाइटल को। तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगी, वहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करूँगी और फिर इस विजुअलाइजेशन पे आके उस ब्रश को ड्रॉप कर दूँगी। तो ये भी चेंज हो। अभी देखो मैंने ना टाइटल की कुछ चेंजेस नहीं की थी, राइट, इस कार्ड में। तो यहाँ पे देखो उसका नेम मैंने सेंटर अलाइन किया था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड बाय नेम, और जो भी उसका मतलब फॉन्ट था ना वो भी उसका चेंज हो चुका है। तो अब क्या कर सकते हो, हम लोग कार्ड लेंगे या फिर कोई भी विजुअलाइजेशन लेके उसको डायरेक्टली पहले फॉर्मेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमें जो भी मतलब चेंजेस करने हो, जैसे कि उसके वैल्यूज़, टाइटल्स, जैसे भी हमें चेंज करने हो, फॉन्ट्स अगर चेंज करना हो तो वो फिर हम बाद में कर सकते हैं, ओके। तो अभी कोई तो नेक्स्ट विजुअलाइजेशन लेते हैं, इसको सेट ठीक है यहाँ पे कर देते हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे कुछ अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो गॉड क्या होता है वो हमने नहीं देखा, राइट, हम देखते हैं उसके बारे में भी अभी के लिए। तो अभी के लिए मैंने ये चार्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे भी हमारे पास लेजेंड का ऑप्शन, लेजेंड हमने देखा था कि किस तरह से हमारे पास लेजेंड में वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होती है। मतलब ये यहाँ पे जो बार चार्ट है वहाँ पे तो देख सकते हो हमने रेवेन्यू को लेजेंड में डाल दिया था, राइट, उसमें वैल्यूज़ होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का फंडा नहीं है, राइट। तो अभी लेजेंड में ये कर देते हैं, मतलब क्या हमें दिखाना है तो वो हमने सेलेक्ट किया, सेल्स कैटेगरी। और सेल्स कैटेगरी हमारा कैलकुलेटेड था, राइट, हाई लो मीडियम। हमने इसके लिए एक डैक्स फार्मूला क्रिएट किया था, राइट, कंडीशन देके हमने डैक्स फार्मूला क्रिएट किया था। हम लोग मल्टीपल लाइंस कैसे लेते हैं वो सारी चीज़ें देख रहे थे। तो अभी सेल्स कैटेगरी लिए तो उसमें से तो फिर वैल्यूज़ भी तो होनी चाहिए, कितना सेल हुआ है वो हमने देखा, ओके। अभी इसको क्विकली फॉर्मेट कर देते हैं। अभी बाकी चीज़ें, मतलब अगर हमें कोई टाइटल चेंज करना हो, कुछ और चेंजेस करने हो तो फिर हम कर सकते हैं। जब हम उस एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे या फिर किसी बार पे सिलेक्ट करेंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें भी चेंज होगी, इसीलिए इसे इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने इस ऑरेंज पे क्लिक किया तो बाकी के जो भी वैल्यूज़ है ना वो भी उसी के हिसाब से चेंज होते जाएंगे। तो अगर आपको किसी एक पर्सन का सेल देखना हो, उसकी अटेंडेंस देखनी हो, उसका अगर हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया, ओके,
और उस एक पर्सन पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी उसी रिगार्डिंग चीज़ें विजुअलाइज करेंगी या फिर हाईलाइट करेंगी। तो अब ये कार्ड तो हमारे पास है ही, इसको भी सेट कर लिया है हमने, इसमें वैल्यू जो है वो है, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट आ गया, और अगर हमें जो हमने सिलेक्ट किया है वो हमें फिर से डिसेलेक्ट करना है तो उसी पर एक बार और क्लिक कर देना, ठीक है। तो फिर वो भी चीज़ें सेट हो जाएंगी प्रॉपरली। तो अभी हमारे पास ये एक पाई चार्ट है, एक बार चार्ट हमने देखा, कार्ड क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अभी और आगे चलते हैं, ओके। KPI क्या होता है? KPI के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसको ना हमें एक टारगेट देना पड़ता है, एक गोल देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे भी देखो वैल्यूज़ में ट्रेंड एक्सिस, टारगेट और वैल्यू, ये चीज़ें प्रेजेंट है। तो यहाँ के लिए क्या वैल्यूज़ ठीक रहेंगे, कौन से कॉलम्स ठीक रहेंगे, वो सिलेक्ट कर लेते हैं क्विकली। ये होता है ना कि अगर हमारे पास ईयर्स का डेटा हो, लास्ट ईयर से हमें इस ईयर में सेल्स बढ़ाना हो तो फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। कि लास्ट ईयर इतना सेल हुआ था, उससे हमें ज़्यादा चाहिए तो इस ईयर कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस पर हमें मतलब गोल, अभी हमें ग्रीन मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहा है, मतलब हम लोग प्रॉफिट में हैं। जो भी गोल था उससे हमें ज़्यादा ही काम किया है, या फिर हमारा जो भी आउटपुट था उससे ज़्यादा ही हमें मिला है, जितना भी हमने टारगेट सेट करके दिया था उससे। अभी अगर आप इन कॉलम्स को रिवर्स करोगे ना तो फिर वो नेगेटिव आएगा, राइट। मतलब क्वांटिटी सोल्ड अगर हम ऊपर कर लेते हैं और फिर टोटल सेल्स को नीचे कर लेते हैं तो फिर देखो ये नेगेटिव में आ गया, मतलब हमने अच्छा सेल नहीं किया है। और इसकी वैल्यूज़ ना वो रेड में दिखा रहा है, और वो जो पीछे चार्ट है ना वो भी आप देखो वो नीचे जा रहा है उसका ट्रेंड। तो इसको भी स्वेट कर लेते हैं क्विकली, और चेंजेस जो भी अप्लाई करने हैं वो क्विकली अप्लाई कर लेते हैं। इसको भी हम लोग एक कार्ड के साइज़ में ही ले लेते हैं, और नेम चेंज करने के बाद फिर ये अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा रेड होके, तो मैं इसको वापस चेंज कर देती हूँ। टोटल सेल्स ऊपर ही रहेगा, फिर क्वांटिटी सोल्ड। अभी मुझे प्रॉफिट में ही दिखाना है मेरे डेटा, तो इसीलिए। ओके, तो अभी ये ठीक है। देख लो, अगर हमें कोई और वैल्यूज़ भी अगर इसमें डाल सकते हैं तो हम लोग डाल देंगे। अभी हमारे पास क्या है ना कि रिक्वायरमेंट्स की फाइल नहीं है, हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है अभी के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ जानने के पर्पज़ से कर रहे हैं, राइट। ये तो चलो जनरल में आके इसका टाइटल क्विकली चेंज कर देते हैं, इतना बड़ा टाइटल तो हमें रखना नहीं है। ओके, फॉर्मेट पे क्लिक कर दो और इसे फॉर्मेट कर दो। ये कार्ड नहीं है, ओके, ये KPI है। KPI और कार्ड में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है, KPI भी देख लिया। अभी कोई तो एक और विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं उसके बारे में भी। मैप देख ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास ना मैप जब हम सिलेक्ट करते हैं तो अभी हमारे डेटा सेट में कोई लोकेशन वाला फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, लोकेशन वाला कॉलम ही नहीं है। डेट्स तो इसमें नहीं देख सकते, तो फिर हम पर जब भी हम लोग मैप सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे हमारे पास वो चार्ट सेलेक्ट होके आएगा। अभी नहीं है, इसीलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। अगर मेरे पास कोई एक डेटा सेट हुआ उसमें अगर मैप का विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं तो वो भी मैं करके दिखा दूँगी, पर इस डेटा सेट में तो हमारे पास नहीं है, ओके। अभी ईयर कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, डेट का कॉलम भी हम इसमें स्पेसिफिकली नहीं, अभी सिर्फ देख सकते हैं इसको कैसे ये होता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको क्विकली रिमूव कर देते हैं, और इसका डेटा अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके फिर कहा जाता है वो डेटा कैसे एक्सपोर्ट होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो अभी के लिए ट्री मैप सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्री मैप में कैसे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती है और किस वक्त हम लोग ट्री मैप का यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा था, राइट।
अभी हमने पहले कहा था कि कैनवस पे ना सेटिंग्स कर लेना, मतलब प्रॉपर विजुअलाइजेशंस प्रॉपर सेट करना, फिर हमें अच्छे से स्पेस मिलती है हमारे कैनवस पे वर्क करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा हमें स्पेस नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक और पेज ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है, डिटेल्स है, वैल्यूज़ है, तो इसमें वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं। तो मुझे कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहिए, डिटेल्स में सेल्स कैटेगरी, और फिर यहाँ पे कौन से वैल्यू लो, कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, काउंट ले लिया, कैटेगरी ले ली मैंने। तो जो भी प्रोडक्ट था, चार्जेस थे, तो उसका सेल कैसा हुआ है, मीडियम हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, वो दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब हेडफोन्स का दिखा रहा है मीडियम है, माउस का दिखा रहा है लो है, तो वो हमारे पास ऐसे दिखा रहा है ट्री मैप में। जिसका ज़्यादा सेल हुआ है वो हाईएस्ट दिखाएगा, कलर के हिसाब से उसने कैटेगराइज्ड कर दिया है, ठीक है। उसका टाइटल क्विकली चेंज कर लेते हैं और फिर उसको फॉर्मेट करने की वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा बहुत सा टाइम बच रहा है डिज़ाइनिंग का, राइट। तो अभी मैंने क्विकली इसको फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट कर दिया है, कोई तो एक ये सिलेक्ट हो गया है मेरे से, ठीक है, इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने अभी ट्री मैप भी देख लिया कि उसमें कैसी वैल्यूज़ होती है, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, और फिर उसको रिप्रेजेंट भी कर लिया। ये जो बार्स है ना, मतलब इसमें भी जो ये ब्लॉक्स है ना, उसके भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बार्स के कर रहे थे वैसे इसके भी कर सकते हैं। अभी टेबल देख लेते हैं क्विकली। जब हम टेबल पे सिलेक्ट करेंगे तो ये टेबल, हमें पता है कि क्या टेबल होता है। टेबल में हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ओके। और इसमें ना कॉलम्स करके एक ही फील्ड है, तो हमें जितने भी मतलब कॉलम्स ऐड करके उसका टेबल बनाना है ना, तो हमें बस एक ही इसमें सारी वैल्यूज़ उसमें, मतलब एक ही कॉलम के वाले ब्लॉक में ही हमें सारे कॉलम्स को उसी में ऐड करना है। जैसा हमें टेबल चाहिए वैसे उसकी ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखो मैंने काउंट आईडी कर दिया, प्राइस कर दिया, कैटेगरी कर दिया, कस्टमर नेम कर दिया, तो वो सारी चीज़ें एक ही टेबल में आ चुकी है, ओके। तो वैसे भी हम अगर हमें कोई और कॉलम्स, मतलब किसी दूसरे कॉलम से और फिर वो हमें अगर चेंज करना हो, उसका ऑर्डर चेंज करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मेट करके ना विजुअलाइजेशन को चेंज किया इस टेबल को, मतलब पर उसमें जो वैल्यूज़ है टेबल में वो तो फिर मैंने ये नहीं की है, राइट। और हम जब फ़िल्टर पे जाएंगे ना, तो हम उसे शो एज अ टेबल भी कर सकते हैं, ओके। तो जब हमें अगर वो पता नहीं चल रहा हो, तो अगर किसी को मानो ये पाई चार्ट पता नहीं चला, तो उसको भी हम लोग शो एज अ टेबल कर सकते हैं, ओके। और फिर उसमें जैसे भी वैल्यूज़ है उसे एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने ये जो सिलेक्ट किया था ना, उसकी वजह से ये सिर्फ 4 दिखा रहा है, ओके। अगर उसको डिसेलेक्ट कर दूँगी तो हमारे पास 3 क्या वैल्यूज़ है और उसमें कितनी क्वान्टिटी सोल्ड है वो हमें दिखा रहा है। इस टेबल को भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। अगर किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें भी सिलेक्ट होती जाएगी, मतलब वो उसी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हाईलाइट भी होती जाएगी। ओके, तो इसको क्विकली सेट कर लेते हैं। हमारे पास तो स्क्रॉल बार तो है ही, इसलिए अगर किसी को विजुअलाइज करना हो तो वो स्क्रॉल बार का भी यूज़ कर सकता है। कोई तो एक वैल्यू सिलेक्ट हो गई मुझसे, इसलिए चेंज हो गया, ओके। हाँ, मैंने अगर कोई विजुअलाइजेशन सिलेक्ट किया हो और फिर जाके मैं नया विजुअलाइजेशन लेने के लिए वहाँ से जाके अगर कोई एक दूसरा विजुअलाइजेशन सिलेक्ट करूँगी ना, तो यहाँ पे वो चेंज हो सकता है, ओके। तो मेक श्योर कि आप कैनवस पे पहले क्लिक कर लो और फिर जाके विजुअलाइजेशन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या होता है। मैट्रिक्स में ना ड्रिल डाउन कैपेबिलिटीज़ होती है, ओके। रोज़ ले लिए हमने, कॉलम्स, रोज़ और डिफरेंस कॉलम्स में हमें डिफरेंस पता है, राइट। तो रोज़ कैसी चाहिए, कॉलम्स कौन से चाहिए, और फिर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वो ये सिलेक्ट हो गया, ओके ओके। तो हम मैट्रिक्स पे थे, तो हमने ये एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। ये तो टेबल ही लग रहा है लेकिन ये टेबल नहीं है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स और टेबल में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी इसको भी कैसे विजुअलाइज करना है वो सेट कर लेते हैं। अभी डिज़ाइनिंग के बारे में तो आपको पता चल गया कि हम लोग मोस्टली फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वैल्यूज़ को अगर चेंज करना हो तो फिर हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो इसे भी हम क्विकली सेट कर लेते हैं। ओके, इसको कैसे सेट करो, अभी स्पेस
इसको एक और विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेंगे। ओके, मैं इसको ना ये कार्ड जैसा है ना वैसे ही रख देती हूँ, उसी साइज़ का रख देती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा ओके कि मतलब हमें हमारा विजुअलाइजेशन कैसा चाहिए। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है ओके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो और ये जो एक्सेसरीज़ है ना, अगर उस पर भी मैं कुछ सब कैटेगरी ऐड कर दूँगी ना तो वो फिर ड्रिल डाउन ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमारे पास एक्सेसरीज़ में है नहीं कि मतलब कुछ ड्रिल डाउन में ऐड कर सकूँ मैं। तो क्विकली एक फ़नल चार्ट देखते हैं, लेकिन फ़नल चार्ट के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे नीचे ना हम लोग पेज 1 और पेज 2 मतलब हमने ऐड वाले साइन पे क्लिक कर दोगे तो फिर हमारे पास पेज 2 आ जाएगा। तो हमने सेकंड पेज लिया। अभी यहाँ पे सिर्फ हम फ़नल चार्ट देखते हैं। फ़नल चार्ट में कैसा होता है, हमें एक फ़्लो देख सकते हैं, राइट। एक स्टेज के हिसाब से फ़्लो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्विकली फ़नल चार्ट। हम फ़नल चार्ट में हमारे पास कैटेगरी एंड वैल्यूज़ का ऑप्शन है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से फ़नल चार्ट क्रिएट किया जाता है। अभी क्या करेंगे, पेज 1 पे जाएंगे और फिर हमें क्या करना है, इसी तरीके से उसकी भी वैल्यूज़ चाहिए। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे जाके पेज 2 पे चलेंगे और फिर इसको फॉर्मेट मतलब ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी भी जो फॉन्ट है, हेडिंग है, टाइटल है, वो सारी चीज़ें इसकी चेंज हो। अभी मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है, राइट। तो इसके बार्स को भी एक कलर आ चुका है, वो है ब्लू ओनली। स्लाइसर क्या होता है वो हम देखते हैं थोड़ा सा। स्लाइसर को जब मैंने उसी में स्लाइसर को सिलेक्ट किया है अभी के लिए, वो हम देखेंगे एक और स्लाइसर बना के। स्लाइसर में ना हम लोग एक फ़िल्टर लगा सकते हैं। हमारे पास डेट स्लाइसर होता है, वैसी चीज़ें हम उसको फ़िल्टर लगा देते हैं। अभी के लिए हम लोग इसी फर्स्ट पेज पे एक स्लाइसर क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ी जगह है हमारे पास। ओके, तो ये स्लाइसर सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग फॉर्मेट का ये कर देंगे तो फिर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाएगा। और इसको कैटेगरी देखो, हमारे पास यहाँ पे भी सिर्फ एक ही फील्ड का ऑप्शन है, उसमें हम लोग डेट ऐड कर सकते हैं। अभी 23 में अगर हमें देखना है कि कितना सेल हुआ था, हमारे पास 2 ईयर्स है, ओके सॉरी एक ही ईयर है, राइट। 23 मुझे देखना चाहिए था कॉलम में, ठीक है ओके। तो अगर हमारे पास 3 ईयर्स का डेटा प्रेजेंट होता तो फिर हमारे पास ये जो ये ब्लॉक है ना, उसी में ये आ जाता था, 3 डिफरेंट ईयर्स आ जाते थे। तो हमें अगर 23 का डेटा देखना हो तो हम 23 पे मतलब साइजेस में 23 पे क्लिक कर देते। तो वैसी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। अभी ईयर और कैटेगरी मैंने ये कर लिया। स्लाइसर को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन वाला स्लाइसर प्रेजेंट है। तो 24 में हमारे पास कौन सी कैटेगरीज थी, उसमें क्या मतलब एक्सेसरीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम स्लाइसर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो स्लाइसर सेटिंग्स है हमारे पास। उसकी स्टाइल अगर हमें कैसी रखनी हो, मतलब वर्टिकल लीस्ट हो और या फिर ड्रॉप डाउन इस तरीके से होता है। ओके, तो उस एरो पे क्लिक करो और फिर जो भी हमने वैल्यू सिलेक्ट की थी वो हम देख सकते हैं। तो अभी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। स्लाइसर का हेडर अगर चेंज करना हो तो या वो भी कर सकते हैं। उसकी वैल्यूज़ के रिगार्डिंग अगर हमें कुछ फॉर्मेट करना हो तो फिर हम वो भी कर सकते हैं। ओके, चलो क्विकली इसको फॉर्मेट कर देते हैं एंड क्लिक कर दो। ओके, तो अभी हमारा स्लाइसर मतलब उसको राउंडेड कॉर्नर्स मिल चुके हैं और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ओके, अभी इसको सेट कर लेते हैं हमारे कैनवस पे प्रॉपरली सभी चीज़ें। कोई तो एक वैल्यू सिलेक्ट हो गई मुझसे, इसलिए उसी के बारे में डेटा ये किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो इसे टी सेलेक्ट भी कर देंगे। ओके, तो हमने हमारा ये जो सिंपल विजुअलाइजेशन वाला चार्ट है, मतलब विजुअलाइजेशन क्रिएट करके एक सिंपल डैशबोर्ड क्रिएट किया है। ओके, ये प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हमने मैट्रिक्स देखा है, हमने टेबल देखा, कार्ड देखा, KPI देखा और कई सारी चीज़ें। ओके, हमारे पास ये तो सिर्फ थोड़े से ही चार्ट्स है, कॉमनली यूज चार्ट्स है। ओके, तो हमारे पास इससे भी ज़्यादा चार्ट्स प्रेजेंट है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि हम पावर BI में हमारे पास 200 से ऊपर चार्ट्स प्रेजेंट है, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन वाले चार्ट्स थे, ठीक है।
तो अभी अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। इन पेजेस को अगर हमें नेम देना है, अभी ये पेज 1 पेज 2 तो ठीक से प्रॉपर नेम है नहीं, राइट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसी डेटा को अगर एक्सपोर्ट करना हो तो हम जब फाइल पे आएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर दूसरा कोई डैशबोर्ड हो और उसका एक्सटेंशन पावर बीआई का एक्सटेंशन है तो वो हम ये इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट करना हो एज अ पावर बीआई टेम्पलेट तो हम एक्सपोर्ट पे इस पावर बीआई टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। मतलब क्या होगा ना कि कोई और अगर इसको ओपन करेगा पावर बीआई टेम्पलेट को तो उनके पास भी पावर बीआई होना चाहिए और फिर उसी में वो ओपन होगा। और ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ वो डेटा सेव होगा। तो और शेयर करना हो तो फिर पर उसके लिए हमें अकाउंट चाहिए होगा, तो वो तो हमारे पास अभी है नहीं, तो इसलिए हम वो नहीं लेने वाले। ठीक है, अभी आपको जैसे चाहिए वैसे आप इसको सेट कर लो अपने डैशबोर्ड पे, जैसी चीज़ें चाहिए वैसे रख लो।